जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राही उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी तुलना बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को जलती हुई अग्नि में डाल दिया। पुत्र शोक में राजा और रानी अपना राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए। वह धात्री भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहाँ यही सुनसान जंगल में पार्वती जी कार्तिकेय तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण धान्य तथा मग्न खाया करती थी। श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, युधिष्ठिर इस प्रकार व्रत के प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चौथी के दिन नगर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि एक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से जीवित निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उनके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। उसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहाँ आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी आगवानी करके आध्यात्म से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर पूर्वक अति भक्ति भाव से शिव जी का स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान पूजन स्मरण श्रद्धा सहित तथा नियम पूर्वक व्रत किया है। वह यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित मिल गया था। आप भी वहाँ जाकर धार्मिक कर्म करें। श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तत्परांत वे दोनों धात्री पुत्र सहित वन को गए। वहाँ राजा रानी तथा धात्री पुत्र ने उस धात्री को भगवान शिव का कुछ कला के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने और राजा से उस के महात्म्य का विस्तार बता दिया। उसने कहा कि हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त में यहाँ आई हूँ, मैंने केवल वायु का ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं श्री गणेश जी की पूजा की है। आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी विधि पूर्वक करें तो तुमको भी उस व्रत के प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने धरती से कहा, राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः काल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत का नियम पूर्वक करना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी भी हिंसा न करें। व्रत संपूर्ण होने तक किसी आदि का मार्ग भी उल्लंघन न करें तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पदार्थ ध्यान करता था। उसके नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख सूर्यधारी, नंदी श्रृंगी महाकाय आदि गणों से युक्त भगवान शिव को मैं संतान नमस्कार करता हूँ। शिव हर कामता, प्रकृति, श्रेष्ठ हेतु, सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। मयूरवाहन, हे क्रोध पर्वत का विध्वंस करने वाले कुमार शाख और स्कंद स्वामी कार्तिकेय को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। फिर एक ग्रंथ गणेश जी की प्रार्थना करें कि हे प्रभु मूषकवाहन लंबोदर, आपको शक्तान प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की सही प्रकार पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित दादे बाजे से अपने घर को जाने। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दूध, दही, घी तथा मठा विशेष रूप से खाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह पुत्र और पुत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजपुत्र शीघ्र ही गाय के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृत की हुई महामारी, दुर्भिक्ष आदि से उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्ष तक निर्धन राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान से कहा कि यदि उत्तर भी व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके दूर हो जाएगी। अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का जल इस व्रत के प्रभाव से हिलने डुलने लगा
तथा वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। इस व्रत के करने से मन स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहा था। दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका शोक रक्त रीति से उद्यापन करे। उद्यापन में स्वर्ण महिषी गौ वस्त्र ब्राह्मणों को दान में देने, सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवा कर वेदपाठी ब्राह्मण चैतुन का पूजन करे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, जो कोई मनुष्य है उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा शिवलोक में उसकी पूजा होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो सरस्वती माता की जय। चल भाई आगे पाँच 10 मिनट 6-7 मिनट की तो कट कर रही। अग्नि ला दे भाई, अग्नि ला पिट्टू लाल तो बुआ 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 दो बनेंगे हो गई। दो में बन दो धने एक से करवा दो। या लगा लगा एक दो दे जल्दी उठो तो एक बेटी और थोड़ी शादी लेके सीढ़ी पास रखी हो या कुर्सी ले आ जा। कहाँ छोड़ दिया होती है कुर्सी में तो लगा हम तो इसके अंदर रख ले। वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना यूट्यूब में डाल तीन अंत